क्या आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होगा? क्या भविष्य में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला होगा? इसका जवाब सभी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को भविष्य की करेंसी माना जा रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी देश ने अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी नहीं की है। कई तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अभी बाजार में मौजूद है। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर बिटकॉइन है। इसके अलावा लाइटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी चलन में है। बिटकॉइन में तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों ने करोड़ों रुपए का निवेश किया है। यही वजह है कि आज एक बिटकॉइन की कीमत 34 लाख के पार पहुंच गई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर पिछले कुछ समय में जो डेवलपमेंट्स देखे गए हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया में जंग हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि भविष्य में सेंट्रल बैंकों की डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज के बीच तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ये कंपटीशन होगा इंटरनेट करेंसी की दुनिया पर राज करने के लिए। इस कंपटीशन में एक तरफ बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसका समर्थन पश्चिमी देश और वहाँ के उद्योगपति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत और चीन का सेंट्रल बैंक होगा, जो खुद की डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों में कई अमेरिकी उद्योगपतियों ने बिटकॉइन का खुलकर समर्थन किया है। ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी ने बिटकॉइन डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। बिटकॉइन डेवलपमेंट ट्रस्ट में 500 बिटकॉइन यानी करीब 174 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये ट्रस्ट भारत और अफ्रीकी देशों में काम करने वाली टीमों के लिए होगा। इसके अलावा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 1.5 अरब डॉलर के बिटकॉइन खरीदे हैं। मास्टर कार्ड और पेपल ने भी बिटकॉइन का समर्थन किया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका में बिटकॉइन को लेकर लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में बिटकॉइन लीगल भी है। अमेरिकी सरकार ने बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर तो मान्यता नहीं दी है, वहीं भारत और चीन जैसे देशों ने बिटकॉइन को मान्यता नहीं दी है। इसको लेकर कोई कानून भी नहीं है। वैसे भी भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इस पर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि संसद में चल रहे बजट सत्र में इस बार डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक 2021 लाया जा सकता है। इसके बाद ही भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य तय हो पाएगा। दूसरी ओर चाइनीज सेंट्रल बैंक भी डिजिटल करेंसी की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने डिजिटल युआन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। डिजिटल करेंसी चीन का बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में आई तेजी, खासकर बिटकॉइन में ऐतिहासिक उछाल के बाद सरकार की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला है। इस तरह भारत और चीन दोनों डिजिटल करेंसी की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। दोनों ही देश सरकारी रेगुलेशन वाली डिजिटल करेंसी के पक्षधर हैं। अब सवाल यह है कि अगर भारत और चीन जैसे देश अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये देश बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को चलन में लाने के लिए मंजूरी क्यों देंगे?